अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। Always visit www.lifewithamir.blogspot.com। विंडोज 7 की डिस्क आप बाज़ार से ख़रीद लें और इसको अपने कंप्यूटर के डीवीडी रूम या सीडी रूम में डाल दें। याद रखें, डिस्क डालने के लिए कंप्यूटर में पहले से विंडो का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, बस आपने एक दफ़ा सिस्टम को ऑन करना है ताकि सीडी रूम की ट्रे जो है वो बाहर आ जाए। उसके बाद कंप्यूटर को ऑन करें, दोबारा से रीस्टार्ट कर लें। जैसे ही कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट हो तो शुरू में F9 का बटन प्रेस करें। सामने स्क्रीन पर बूट ऑप्शन मेन्यू आ जाएगा, वहां अपने सीडी रूम को सिलेक्ट करना है और इंटर का बटन दबा देना है। इंटर का बटन दबाते ही कंप्यूटर दोबारा से ऑफ होके ऑन होगा और फिर आपके सामने ऑप्शन आएगी प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी रूम। उस पर आपने कीबोर्ड से कोई भी बटन दबा दें तो कुछ इस तरह से विंडोज़ सेटअप फाइल रैम के अंदर लोड होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप थोड़ी देर इंतज़ार करें। अगले पेज पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है, आप कौन सी लैंग्वेज विंडो की रखना चाहते हैं, और नेक्स्ट पेज पे आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दें। सेटअप दोबारा से लोडिंग होना शुरू हो जाएंगी। अगले पेज पर विंडो के डिफरेंट वर्जन मौजूद हैं, आप जो भी पसंद करते हैं। जहाँ पे एक्टिवेटेड लिखा हुआ है वो आपको एक्टिव विंडो मिलेगी और जहाँ एक्टिवेटेड नहीं लिखा हुआ वहाँ पे आपको विंडो को एक्टिव करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ पे टर्म्स की ऑप्शन है, इसे आई एक्सेप्ट वाले बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ आपने कस्टम एडवांस में जाना है और यहाँ से आपने पार्टीशन सेलेक्ट करनी है हार्ड डिस्क की कि किस पार्टीशन के अंदर आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आप हार्ड डिस्क की दोबारा से पार्टीशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट और फॉर्मेट भी कर सकते हैं पुरानी पार्टीशन को। और अगर आप पार्टीशन नहीं करना चाहते तो जिस तरह सी के अंदर हम विंडो करते हैं तो सबसे ऊपर वाली सी कहलाती है। सबसे ऊपर वाली पार्टीशन पे आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। डिलीट करने से पूरी पार्टीशन डिलीट हो जाती है और दोबारा से हमें क्रिएट करनी होती है, और फॉर्मेट करने से पूरा डाटा फॉर्मेट हो जाता है। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइल जो हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, काफ़ी टाइम, तकरीबन 20-25 मिनट तक। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि 64 और 86 का ऑप्शन शुरू में होता है, जहाँ पे आप विंडो का वर्जन सेलेक्ट करते हैं। 64 बिट से मुराद वो सिस्टम है जिसमें 4 GB से अबव रैम है। जिस कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर 5, 6 या 7, 8 GB इस तरह से रैम है, वो लोग 64 को सिलेक्ट करेंगे, और जिनके कंप्यूटर में 4 GB तक की रैम है वो 86 यानी 32 बिट कहा जाता है, लेकिन विंडो सिलेक्शन के अंदर 86 लिखा हुआ होता है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नए सिस्टम जो आ रहे हैं वो डायरेक्टली F9, F12 इस तरह के बटन दबाने से बूट मेन्यू में चले जाते हैं, जहां से हम फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी रूम या USB सेलेक्ट करते हैं विंडो करने के लिए, या हार्ड ड्राइव करते हैं। जब हम विंडो कर लेते हैं तो उसके बाद फर्स्ट बूट डिवाइस जो है वो हार्ड डिस्क कर दी जाती है। इसी तरह पुराने मॉडल्स जो हैं वो सेटिंग्स में जाके वहाँ पे बायोस के अंदर बूट मेन्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। ये पूरा तरीका जानने के लिए आप मेरी एक अलग से वीडियो है वो देख सकते हैं, जो मेरे ब्लॉग lifewithamir.blogspot.com कैटेगरी कंप्यूटर विंडोज़ इंस्टॉलेशन के अंदर मौजूद है। यहाँ मैं याद करवाता चलूँ, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें।
मेरे ब्लॉग पर भी विज़िट करते रहें नई वीडियोस के लिए www.lifewithamer.blogspot.com और मेरा फेसबुक पेज है www.facebook.com/lifewithamer। Subscribe and share Life with Amer YouTube channel. विंडो इंस्टॉल करना इंतहाई आसान है। जिन लोगों को समझ ना आए मेरी उनसे गुजारिश है कि वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें और 3-4 दफ़ा ट्राई करें। उसके बाद फिर भी अगर समझ नहीं आता कुछ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 0331107108। Always visit Facebook page Life with Amer. फाइल्स लोडिंग के बाद यहाँ पे अभी कंप्यूटर एक दफ़ा रीस्टार्ट लेगा। अब फिर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आएगी प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD-ROM। यहाँ पर आपने कोई सा भी बटन नहीं दबाना, बिल्कुल भी कंप्यूटर के कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाना। कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट होगा और हार्ड ड्राइव से बूट हो जाएगा। Subscribe and share Life with Amer YouTube channel. Always visit www.lifewithamer.blogspot.com. Always visit Facebook page Life with Amer. Always visit Facebook page Life with Amer. यहाँ पर कंप्यूटर एक दफ़ा फिर से रीस्टार्ट होगा, लेकिन आपने फिर भी कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस नहीं करना। विंडो की सेटअप फाइल जो है, जो इंस्टॉलेशन है, उसको कंप्लीट होने देना है। Always visit www.lifewithamer.blogspot.com. इस पेज पर आपने अपने कंप्यूटर के लिए नाम लिखना है, कोई सा भी नाम लिखते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो ऊपर वाले और दरमियान वाले हिस्से में सेम पासवर्ड लिखें। यहाँ आपने यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने टाइम सेलेक्ट करना है, पाकिस्तानी टाइम +5 GMT है, इस्लामाबाद कराची। टाइम और डेट सेट करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर के लिए लोगो सेलेक्ट करेंगे। ये कुछ विंडोज़ की डिस्क जो है उनमें ऑप्शन है, ज़्यादातर में नहीं है, इसलिए इस पे आपने परेशान नहीं होना। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं और अप्लाई भी। ये एक तरह की सहूलत है कि आपका जो लैपटॉप या PC है वो किस कंपनी का है, उस कंपनी का आप लोगो सेलेक्ट कर लें। नीचे आप मॉडल लिख सकते हैं, लेकिन मैं अपना चैनल का नाम लिख रहा हूँ लाइफ विद आमिर। Subscribe and share Life with Amer YouTube channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। Always visit Facebook page Life with Amer. विंडो आपकी मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो चुकी है। आजकल जो डिस्क आ रही हैं उनमें जो विंडो आ रही है पाकिस्तान के अंदर वो ज़्यादातर एक्टिवेटेड ही आ रही है, उसको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता। अगर आप विंडो करते हैं और जिस डिस्क के अंदर ये ऑप्शन आती है OEM एक्टिवेटेड, आप विंडो को एक्टिवेट नहीं करना चाहते तो उस ऑप्शन वाले विंडो को सिलेक्ट कर लें, जहाँ पे लिखा होता है बेसिक, होम, प्रोफेशनल विंडो और साथ में लिखा होता है OEM एक्टिवेटेड। जो विंडो मैंने इंस्टॉल की है अभी ये एक्टिवेटेड है।
उसके बाद आप बड़ी आसानी के साथ डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप शॉर्टकट जो है अपने कंप्यूटर का। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Always visit www.lifewithamir.blogspot.com.